बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे आप लोग। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का जो है लेक्चर सीरीज हमारे पास आज लेक्चर नंबर 24 है। हम अपने लास्ट लेक्चर को जो है वो रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा जो फोकस रहा वो हमारे पास बात हुई, हमने बात की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर कि डिसीजन मेकिंग हमारे पास क्या चीज़ है, डिसीजन मेकिंग हमारे पास है क्या। ठीक है, पहले तो हमने ये बात की डिसीजन मेकिंग हमारे पास ये है कि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, दो या दो से ज़्यादा आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं और आपने उन अल्टरनेटिव्स में से जो है वो चूज करना है। दिस थिंग इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो और उन डिफरेंट ऑप्शंस में से आपको जो है वो चूज करना है। अब वो ऑप्शंस किस तरह से चूज करने हैं, डिसीजन मेकिंग का बेस्ट पॉसिबल प्रोसेस क्या है, डिसीजन मेकिंग की सिलेक्शन जो है, डिसीजन जो आपने लेना है वो किस बेसिस के ऊपर लेना है, उसकी कोई बेसिस भी आपके पास जो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट एक प्रोसेसेस हैं जिनको आप लेकर चलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का हमने इसके बाद हमने बात की क्लासिकल मॉडल की, जो एक प्रीवियस मॉडल था जिसको हमने जो है लेके चले। ठीक है, क्लासिकल मॉडल जो हमारे पास है, जो स्टिल अभी प्रैक्टिस में भी हमारे पास है, कि क्लासिकल मॉडल आपके पास डिसीजन मेकिंग का क्या है, आप डिसीजन किस तरह से लेते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने बात की जो क्लासिकल मॉडल के अंदर, तो उसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू आइडेंटिफाई द इशू, वी शुड हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमने किस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वंस यू आर क्लियर विद द प्रॉब्लम, तो जो हमारे पास सेकंड फेज होगा वो हमारे पास होगा जनरेट द अल्टरनेटिव्स। नो, फर्स्ट नॉट अल्टरनेटिव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट द क्राइटेरिया। ठीक है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर टेकिंग डिसीजन। आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, बट ऑन विच क्राइटेरियाज यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। आप जो है वो क्राइटेरिया फाइंड आउट करते हैं। अब वो जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसकी आप फिर प्रायोरिटी सेट करते हैं, दैट इन दैट क्राइटेरिया दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन डिफरेंट क्राइटेरियाज की बेस पर वी शुड हैव टू टेक द डिसीजन, बट इन डिफरेंट क्राइटेरियाज की जो हमारे पास है वो प्रायोरिटी क्या है, what is the most important criteria, then what is the least important, most important से least important criteria आप क्या करते हैं, आप जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो डिसीजन मेकिंग है फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको हेल्प करती है कि आप जो है किस तरफ जो है अपनी जो है वर्कआउट करें चीजों के साथ। फिर हमारे पास प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, आपने जो क्राइटेरिया थे वो आपने चूज किए, फिर आपने वेट असाइन किए। अब वेट हमारे पास क्या है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस है इन एक्चुअल कंडीशन। ठीक है, कि आपके पास जो डिफरेंट क्राइटेरिया जो जिनकी बेस पर आपने डिसीजन लेना है, ठीक है, इनके जो है वो वेट कितना है, इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम है उसको आप सबसे कम जो है वेटेज देंगे, और जिसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए, आपके उस इश्यू की रिजॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपने जो है सबसे ज्यादा क्या करनी है, आपने जो है वेटेज जो है उसको आपने असाइन करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास चीज है डिफरेंट किस्म की। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरेस्टेड हैं एक लैपटॉप परचेज करने के लिए, और आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रेफरेंस है आपकी एक लैपटॉप बाय करने के लिए, वो आपके पास ये है कि आप जो है वो स्पेस, रैम और जो उसकी हार्ड डिस्क स्पेस है उसके बारे में यू आर द मोस्ट कॉन्शियस। ठीक है, और जो आपकी लीस्ट प्रेफर्ड चीज है वो आपके पास क्या है कि एलसीडी का साइज कितना होना चाहिए, या फॉर एग्जांपल एलसीडी के अंदर जो कलर रेजोल्यूशन है वो कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में आप बॉदर नहीं करते। आप एलसीडी के कलर के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेंगे, बट यू आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज ऑन द रैम एंड हार्ड डिस्क स्पेस। ठीक है, इसके ऊपर दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड, इट्स मीन that hard disk space and RAM is the most important one, and the least important thing is the पिक्सल, या आपके पास जो कलर रेजोल्यूशन है उसके ऊपर आप जो है वो लीस्ट आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है चीज। ये हमारे पास तीन चीजें आपके पास होगी। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम चूज किया, प्रॉब्लम इश्यू आपने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर आपने क्राइटेरिया बनाया, क्राइटेरिया को आपने वेट दिए, एंड द नेक्स्ट फेज आपने क्या किया कि आपने जो है जो डिफरेंट आपके पास अल्टरनेटिव्स थे उनको आपने जनरेट किया। ठीक है, कि इस जो अल्टरनेटिव्स जो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे, ठीक है, आपने वो अल्टरनेटिव जनरेट किए, फिर उनमें से आपने बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो आपने चूज किया, और फिर एंड पर आपने क्या किया, डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के बाद अब नाउ यू हैव टू मॉनिटर कि आपके पास जो डिसीजन है वेदर इट इज वर्किंग इफेक्टिवली, या कि इफेक्टिवली आपके पास जो है वो काम
नहीं कर रहा, आपने जो है उस डिसीजन को जो है उसको भी आपने जो है विद टाइम जो है उसको आपने जो है वो देखना है। तो दिस इज ऑल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, जो हमारे पास है डिसीजन मेकिंग इन द मैनेजमेंट फंक्शंस। हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर जो है हमने 4 फंक्शंस देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट दैट व्हाट इज प्लानिंग, ठीक है, आप जो प्लान कर रहे हो उसके अंदर जब आप प्लान करते हो कोई चीज, तो प्लानिंग के अंदर आपके पास 4 चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड अबाउट योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आर एक्चुअली लिंक्ड विद योर मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। आपके पास जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके पास क्या है। जब आपके पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एक दफा सेट हो जाते हैं, देन यू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आपके पास जो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के, फिर आप अल्टरनेटिव जनरेट करते हैं, फिर आप क्या करते हैं अपने पास जो है आप अपने गोल्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो आपने हर चीज प्लानिंग के अंदर आपके पास इस तरह से, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप अपने जॉब स्पेशलाइजेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, इन चीजों के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होता है, ठीक है। किस किस्म का लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए आपके पास, ये तो आप खैर आपके पास जो है वो लीडिंग के अंदर आएगा। लीडिंग के अंदर आप बात करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉय कमिटमेंट लेवल को हाई करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमें यूज करनी है, हमने एम्प्लॉय का जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है उसको हमने किस तरह से जो है वो बढ़ाना है। लीडरशिप स्टाइल आपके पास कैसा होना चाहिए, वेदर यू शुड गो फॉर द सेंट्रलाइज्ड और समथिंग डिसेंट्रलाइज्ड, आपको जो है हर चीज के ऊपर जो है फोकस होना आपके पास जरूरी है। देन हमने एंड पे कहा हमारे पास जो है कंट्रोलिंग में आप जो डिसीजन आपने लिए उसको आप मॉनिटर करते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग के जितने भी आपके पास फंक्शंस हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके मैनेजमेंट के तमाम फंक्शंस के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है और इनपुट जो है वो आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड देन डिस्कस अबाउट द बाउंडेड आपके पास रैशनैलिटी, ठीक है, बाउंडेड और नॉन बाउंडेड, आपके पास रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड नॉन रैशनल डिसीजन मेकिंग। जो भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग हमने ओवरऑल प्रोसेस जो है उसको हमने देखा, उसको हमने डिस्कस किया। जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिसीजन मेकिंग में, जो हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हमारी रही, वो हमारे पास यही था कि द इंफॉर्मेशन मस्ट बी करेक्ट। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसके आप जितने भी अल्टरनेटिव्स जनरेट कर रहे हैं उसके बारे में जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसका एक्यूरेट होना जरूरी है। बिकॉज आप जो भी क्राइटेरिया सेट करते हैं, जो भी आप अल्टरनेटिव्स जनरेट करते हैं, इट्स ऑल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अगर आपके पास प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन जो है वो गलत होगी, वो एक्यूरेट नहीं होगी, तो आपके पास अल्टरनेटिव्स भी करेक्टली जनरेट नहीं होंगे, क्राइटेरिया भी आपका गलत होगा और आपको सबके सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर। सो दिस थिंग इज अगेन रॉन्ग और प्रॉब्लमेटिक, ठीक है जी। हम आज के लेक्चर में क्या बात करेंगे, आज के लेक्चर में जो हमारा फोकस रहेगा, वी शुड डिस्कस अबाउट द इंट्यूशन, ठीक है। इंट्यूशन हमारे पास क्या चीज है, ये एक साइकोलॉजिकल मेंटल एबिलिटी है, मेंटल स्किल है किसी भी मैनेजर की, ठीक है, जिसकी बेस पर वो क्या करता है कि डिसीजन लेता है आपके पास, ठीक है। मेंटल स्किल इंट्यूशन आपके पास कैसे डेवलप होती है, वी शुड डिस्कस दिस इन द लेटर स्लाइड्स। टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस, हमारे पास कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं या इश्यूज होते हैं, और उसी लिहाज से हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग है या जो हमारे पास डिसीजंस हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, उनको भी हम जो है वो देखेंगे। डिसीजन मेकिंग कंडीशन, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन, बट व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस, हमारे पास डिसीजन लेने के लिए डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो आपके पास कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं आपके पास के इंट्यूशन आपके पास है क्या, ठीक है। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स इंट्यूशन का डिसीजन में बहुत ज्यादा रोल है। लाइक हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा कि आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आपने जनरेट किए, आपने अपने पास क्राइटेरिया सेट किया, क्राइटेरिया को आपने वेट दिए। अब यहाँ पर जो वेट देना, क्राइटेरिया सेट करना, अल्टरनेटिव्स जो कि उस क्राइटेरिया को मीट करते हो, इसके लिए आपके पास इंट्यूशन स्किल होना जरूरी है, ठीक है। तो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, इंट्यूटिव डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्युमुलेटेड जजमेंट। आप जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो आपके पास किसी पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर क्या करेगा, वो बेस्ड होगा। वो पास्ट एक्सपीरियंस आपका, आपकी जो है जो हिस्ट्री है, जो आपका एक्सपोजर है, ठीक है, वो हेल्प करेगा आपकी जजमेंटल स्किल जो है इसको इम्प्रूव करने में। जो आप डिसीजन लेते हो, जो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, वो आपके पास तमाम डिपेंडेंट है आपके पास्ट एक्सपीरियंस में। आपने वो डिसीजन लिया और वो आपके पास परफेक्ट रहा। अगर आपने अपने पास एक्सपीरियंस में या आपने कहीं पहले कोई डिसीजन आपको लेने का चांस मिला और आपने वो डिसीजन लिया और वो डिसीजन आपका अच्छा रहा, परफेक्ट उसकी जो है एग्जीक्यूशन हुई, तो अब भी आप क्या करेंगे, वो डिसीजन जो है वो आप लेंगे। एक्चुअली व्हाट इज इंट्यूशन,
हमें थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना होगा, हमें थोड़ी सी इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी कि हमारे पास इंट्यूशन इन एक्चुअली है क्या, कि हमारे पास जो इंट्यूशन है वो इन एक्चुअली हमारे पास इंट्यूशन जो है वो हमारे पास है क्या। ठीक है, तो हम अगर इंट्यूशन को देखें हमारे पास, तो इंट्यूशन के हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे जो इंट्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अब बात करते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन। मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स हम ये बात करते हैं कि जो तजर्बा है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तजर्बा जो है वो उसका कोई जो है नियमल बदल नहीं है आपके पास। ठीक है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं इन द पास्ट, आपने कुछ चीज़ की, आपने एक्सपीरियंस की, अगर उसके अंदर आप कामयाब रहे तो ऑफ कोर्स आप उस एक्सपीरियंस को जो है दोबारा जो है वो रिपीट करना चाहेंगे। बट अगर आपने कुछ डिसीजन लिया और वो आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई मिस्टेक की, ठीक है, और वो मिस्टेक जो है वो आपके पास गलत हो गई, अगर आप दोबारा उस मिस्टेक को रिपीट करते हैं, नाउ इट्स अ डिसीजन, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। ठीक है, आपके पास एक वैसे लाइफ का फैक्ट है जो ज़हन में मेरा आया कि अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं पता, और इट्स ओके, फर्स्ट टाइम वो मिस्टेक होगी, बट सेकंड टाइम अगर वो मिस्टेक रिपीट करते हैं तो वो मिस्टेक नहीं होगी, वो आपका डिसीजन होगा। यहाँ पर हम खैर बात कर रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस की। पास्ट एक्सपीरियंस, आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतने ज़्यादा आपके डिसीजंस, ऑफ कोर्स जितना आपका एक्सपीरियंस है उतनी आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन दैट पर्सपेक्टिव, ऑन दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो आपके पास ज़्यादा होगी। तो मैनेजर्स जो है उनके डिसीजंस जो हैं ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स द इंट्यूशन। हमारे पास इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस, मैनेजर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द फीलिंग्स और इमोशंस। हमारे पास कोई भी ऐसे डिसीजंस जो कि फीलिंग या इमोशन, आपको डिसीजन लेते हो, आपके पास अल्टरनेटिव्स है, यू फील दैट दिस थिंग इज समथिंग वेरी मच गुड फॉर दैट डिसीजन। ठीक है, इन अल्टरनेटिव में से दिस अल्टरनेटिव इज मोस्ट सूटेबल डिसीजन। आप फील करते हो, गट फीलिंग्स आप बन गए, सिक्स सेंस आपके पास जो होती है। ठीक है, हमारे पास जो है इस तरह के डिसीजन को हम बोलते हैं इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस। ऑफ कोर्स दिस थिंग इज अगेन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंट्यूशन। कॉग्निटिव डिसीजन मेजर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन स्किल, नॉलेज एंड ट्रेनिंग्स। आपने कुछ स्किल्स हासिल की है, आप अपने स्किल्स की बेस पे, ट्रेनिंग या जो नॉलेज है आपका उसकी बेस पर आप जो डिसीजन लेते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन, बिकॉज इट्स ऑल मेंटल एक्टिविटी। आपने स्किल यूज करते हो या कि ट्रेनिंग में आपने कुछ चीज सीखी, एंड नाउ इट इज द टाइम फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सो यू रिमेंबर दैट ट्रेनिंग थिंग एंड नाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, सो इट्स अगेन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंट्यूशन। ठीक है, हमारे पास है सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग। मैनेजर यूज डाटा फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड टू हेल्प मेक डिसीजन। ऑफ कोर्स ये सबकॉन्शियस आपके पास हेल्प करता है इंट्यूशन के अंदर। यहाँ मैं एक चीज आप लोगों के लिए ऐड करता चलूंगा कि आपके पास जो सबकॉन्शियस है, इट्स समथिंग अनसीन थिंग, ये आपको समझ नहीं आती, लेकिन हम जो हमारे पास एक्सपीरियंस में बात गुजरी है, अपने प्रैक्टिकल्स में बात करूंगा कि आप कोई भी चीज पढ़ने को मिलती है, कोई चीज करने को मिलती है, वेदर इट इज रेलेवेंट विद यू और इट इज नॉट रेलेवेंट विद यू, आप उसके अंदर जो है कंट्रीब्यूट जरूर करें, आप उस चीज को सीखें जरूर। कोई बुक मिलती है, कोई पेपर मिलता है, तो आपने पढ़ें जरूर, एंड समथिंग बिलीव मी कि वो आपके सबकॉन्शियस में कहीं सेव होगी और ऐसी जगह पर वो आपके जहन में आएगी जहां आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज कहां से आ गई। बट ऑफ कोर्स ईच एंड एवरीथिंग विच यू लर्न, ईच एंड एवरी एक्टिविटी यू परफॉर्म, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपके सेव है। बचपन में आपने की, बड़े होकर आपने की, और वो जरूर कहीं ना कहीं वो आपके आगे क्या करेगी, वो आके आपको सपोर्ट करेगी, वो इन्फॉर्मेशन या वो नॉलेज जो आपने किसी जमाने में कहीं वैसे ही चलते फिरते पढ़ लिया था। तो दिस इज जस्ट अ सजेशन बिकॉज इन द स्टूडेंट फेज इट्स गुड फॉर यू। वैल्यू और एथिक बेस्ड डिसीजन, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द एथिकल वैल्यूज और कल्चर। एथिकल वैल्यूज और कल्चर की बेस पर जो आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कल्चरल बाउंड या एक एथिकली बाउंड डिसीजन, दैट डिसीजंस आर कॉल्ड वैल्यू और एथिक बेस्ड डिसीजन, एंड ऑफ कोर्स इट्स अगेन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इंट्यूशन। तो हमने यहाँ पर 5 डिफरेंट सोर्सेज देखे जो कि आपकी इंट्यूशन जो है वो इन्हांस करते हैं, और जो हमने ये डायग्राम है इसकी जो बेस है हमारे पास, ठीक है, बेस्ड ऑन द L.A. ब्रूक एंड M.K. मिलर, टेकिंग द मिस्ट्री आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिसीजन मेकिंग, एकेडमी ऑफ द मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, यहाँ से 1999 में आर्टिकल पब्लिश हुआ। यहाँ से इस डायग्राम को मैंने यहाँ से आपके लिए पेस्ट किया। हमारे पास 5 डिफरेंट सोर्सेज जो इंट्यूशन के हैं, इनको हमने देखा और डिसाइड किया। इंट्यूशन के ऊपर हमारी बात हुई,
हमारे पास जो नेक्स्ट फेज है वो हमारे पास है कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या चीज है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे पास कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। सेकंड थिंग डिसीजन, ठीक है, प्रॉब्लम्स की बेस पर ही आपके पास डिसीजन लिए जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर प्रॉब्लम्स। इफ यू डिस्कस प्रॉब्लम, देयर आर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स and there are the program decisions. There are programs decisions. So in the next slide we should discuss about the types of the program decision. First of all we should discuss about the structured problems, कि हमारे पास जो problems हैं वो structured होते हैं, और ये structured problems हमारे पास होते in actual के हैं हमारे पास involve goals that are clear. ऑफ कोर्स जो आपके पास स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा सा मैं इसको आपको रिवाइज करूं यहाँ पर कि आपके पास इंटरव्यू जो हमारे पास होते थे, आपको याद हो तो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, हमारे पास नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास प्रॉपरली मैनेज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ही नो दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही इज गोइंग टू आस्क मी, और व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू पोज मी ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि वो इंटरव्यू में मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उसे पता होता है। दैट वो क्वेश्चंस जिनका आपको पता होता है कि इंटरव्यू मुझसे ये पूछेगा, दैट इज द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। बट ऐसा आपके पास डिफरेंट, फॉर एग्जांपल टॉक शोज होते हैं, आप जो हैं बस बात से बात निकालते हैं, दैट थिंग इज अनस्ट्रक्चर्ड। तो हमारे पास इन्वॉल्व गोल्स दैट आर क्लियर। प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हमारे पास वो होंगे जिनमें हमें पता होगा कि हमारे पास गोल्स क्या होंगे। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट इशू है कि प्रॉब्लम आपके पास स्ट्रक्चर्ड है, यू नो अबाउट द प्रॉब्लम वेरी वेल एंड यू आल्सो नो दैट व्हाट आर द गोल्स, आपके गोल्स क्लियर हैं। अब ये क्लियर गोल्स क्यों आपके पास, कि प्रॉब्लम आपका स्ट्रक्चर्ड है, मीन दैट यू हैव ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रॉब्लम्स अवेलेबल विद यू। आपके प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन आपके पास एक्यूरेटली जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो अब जब आपके प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास एक्यूरेटली अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो आपके गोल्स होंगे वो भी बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर है, तो जो आपके गोल्स यहाँ पर बन रहे हैं वो भी आपके पास क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्लियर आपके पास होंगे। आर फेमिलियर, कि वो प्रॉब्लम जिनसे आप जो है वो फेमिलियर, हैव अकर्ड बिफोर। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम जो पहले हो चुका है, जिसके बारे में आपको अवेयरनेस है, जिसके बारे में आप पहले डिसीजन जो है वो ले चुके हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा हेल्पफुल आपके पास होते हैं। मैनेजर अपने इंट्यूशन स्किल को यूज करते हुए क्या करता है, इस तरह प्रॉब्लम्स को क्या करता है, वो इजिली जो है वो सॉल्व कर सकता है। and are easy and comparatively completely defined. Information about the problem is available and complete. This is something very good for the structure problem कि वो हमारे पास easily और completely defined, आपके पास अगर प्रॉब्लम जो है वो उसकी डेफिनेशन आसान हो जाए, अगर आप उसे क्लियरली और कंप्लीटली जो है उसे आप जो है वो डिफाइन कर पाते हैं अच्छी तरह से, तो आपके पास जो आउटकम है वो भी आपके पास क्या होगी, बहुत ज्यादा बेहतर आएगी। अब जो आपके पास इजी एंड कंप्लीट डेफिनेशन है प्रॉब्लम की, वो डिपेंडेंट है ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, availability of the complete information. First of all the availability of information and second thing availability of complete information, जो आपके पास information है वो completely आपके पास क्या हो, वो available हो। तो आपने देखा कि आपके पास प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज वेरी मच गुड कि आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, स्ट्रक्चर भी हैं, बट इन द स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स वी आर वेरी मच क्लियर, वी ऑलरेडी हैव द प्रीवियस बैकग्राउंड और इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज प्रॉब्लम्स एंड ऑल द डिसीजंस वी हैड टेकन टू कैटर दोज प्रॉब्लम्स। स्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉब्लम का एक फायदा ये है कि हम पहले डिसीजन ले चुके होते हैं, तो अब हम जो डिसीजन लेंगे वो हमारा ज्यादा इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है। हमारा डिसीजन अब ज्यादा आपके पास क्या होगा, आपका डिसीजन जो है, अब हमारा डिसीजन जो है वो इम्प्रूव डिसीजन होगा, हम और ज्यादा अच्छी तरह से अपने डिसीजन को जो है वो ले सकेंगे, ठीक है, जिसमें हम जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो चूज कर सकते हैं। प्रोग्राम डिसीजन आर रिपीटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच। फॉर एग्जांपल एब्सेंटीज्म का इशू है, रेगुलर है, मोटिवेशन है एम्प्लॉयज की, ठीक है, आपके पास डिफरेंट डिसीजंस जो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है बीइंग अ मैनेजर जो है वो लेते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड प्रोग्राम डिसीजन। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजंस हमारे पास हैं, उनमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉलिसी, ठीक है, कि हमारे पास जो पॉलिसी डिसीजन है, अ जनरल गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अब जो प्रोग्राम डिसीजंस हैं, दीज आर फॉर द स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स बिकॉज यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम, तो अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस फॉर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, दैट थिंग इज कॉल्ड पॉलिसी।
प्रोसीजर हमारे पास क्या चीज होते हैं? अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड स्टेप्स दैट मैनेजर कैन यूज टू रिस्पॉन्ड अप्लाइंग अ पॉलिसी टू अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अब पॉलिसी के अंदर जो आपने डिफरेंट गाइडलाइंस बनाई हैं, अब उन गाइडलाइंस के ऊपर अमल करने के लिए आपको प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीजर आर द इंटररिलेटेड स्टेप्स दैट मैनेजर कैन यूज टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, इंटररिलेटेड स्टेप्स जो मैनेजर यूज करेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है, टू अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। दिस थिंग इज कम अंडर द प्रोसीजर। रूल हमारे पास क्या चीज है? एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट लिमिट व्हाट मैनेजर और एम्प्लॉय कैन और कैन नॉट डू। ऑफ कोर्स आप जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज या अनलिमिटेड जो है आप उनको जो है वो चीजें नहीं दे सकते कभी भी। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है बाउंडेड होती है, ठीक है, और उसके पास इंफॉर्मेशन प्लस रिसोर्सेज हर चीज जो है वो स्केर्स होती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप लिमिट करते हैं अपने मैनेजर को और एम्प्लॉय को कि यू कैन टेक दैट डिसीजन बट योर डिसीजन मस्ट बी अप टिल दैट लेवल। आप उसके लिए स्कोप या अथॉरिटी जो है उसको आप जो है वो डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, ताकि मैनेजर आपको जो डिसीजन ले वो आपके पास जो है वो क्या हो, वो विद इन दैट स्कोप आपके पास हो। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉलिसी, हमने जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, जो कि फॉर मेकिंग द डिसीजन आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, लेकिन ये आपके पास गाइडलाइंस हैं जिस पर हमने बात की थी क्राइटेरिया की कि ये क्राइटेरिया की बेस पर आप डिसीजन लेना है, बट यू आर टेकिंग डिसीजन फॉर द स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। प्रोसीजर, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन, ठीक है, आप गाइडलाइंस बना रहे हो फॉर डिसीजन मेकिंग, बट यू हैव टू सेट अप अ प्रोसीजर, अ सीरीज ऑफ इंटरलिंक्ड स्टेप दैट मैनेजर कैन यूज टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, इंटरलिंक्ड स्टेप्स, स्टेप वाइज के ये किस तरह से होगा, बाय रूल एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट लिमिट व्हाट मैनेजर और एम्प्लॉय कैन और कैन नॉट डू, ठीक है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, यू हैव टू बाउंड। प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग हमारे पास जो है हमारे पास स्टिल कंटिन्यू है। लास्ट में हमने बात की थी हमारे पास स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स एंड हमने बात की प्रोग्राम डिसीजन। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में हमारे पास क्या बात थी कि हमें प्रॉब्लम के बारे में पता था, वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। और स्ट्रक्चर डिसीजन जब हमने प्रोग्राम डिसीजन के बारे में बात की तो वहां पर हमारा जो फोकस था वो ये था कि हमारे पास वो डिसीजन जो आप रूटीन में लेते हैं या वो डिसीजन जो पहले आप ले चुके हैं, ठीक है, दैट थिंग कम्स अंडर द प्रोग्राम डिसीजन, और पास प्रोग्राम डिसीजन के अंदर आता है। यहाँ पर जो हमारे पास जो चीज अभी हम डिस्कस करेंगे, वी शुड डिस्कस अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, कि हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम क्या है और अनप्रोग्राम डिसीजन हमारे पास जो है वो क्या है, ठीक है। आप सर गेस करें कि हमारे पास क्या चीज होगी, स्लाइड्स मत देखें, आप सर गेस करें कि हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम क्या होगा। चलिए प्रोग्राम डिसीजन हमारे पास क्या, जिसमें हमारे पास जो है प्रीवियस हम डिसीजन जो थे वो ले चुके थे। अब अनप्रोग्राम डिसीजन हमारे पास क्या होगा, डिसीजंस दैट आर यूनिक एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, यूनिक पहले नहीं हुए, रिकरिंग पहले आपके पास जो है आप उन डिसीजंस के ऊपर जो है वो डिसीजन पहले इस तरह के डिसीजंस आप जो है वो नहीं ले चुके। डिसीजंस दैट जनरेट यूनिक रिस्पॉन्सेज, अब डिसीजन भी यूनिक है, नया डिसीजन है, तो ऑफ कोर्स जो उस पर रिस्पॉन्सेज होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। जब आप यूनिक काम करते हो, ऐसा यूनिक मतलब हमारे पास फर्स्ट टाइम एक्टिविटी, फर्स्ट टाइम हम ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसके बाद रिस्पॉन्सेज जो होंगे वो भी हमारे पास यूनिक होंगे, वो रिस्पॉन्सेज भी आपके पास होंगे फर्स्ट टाइम जो आपके पास जो है वो हो रहे होंगे, ठीक है। आपने कोई काम किया, पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन बेस पर अब यहाँ पर आप यूनिक डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो जब यूनिक डिसीजन लेंगे तो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी आपके पास क्या होंगे, यूनिक होंगे। जबकि हमारे पास जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या बात है, प्रॉब्लम्स दैट आर न्यू और अनयूजुअल, नए हैं और हर दफा नहीं होते, रिपीटेबल नहीं है वो आपके पास, ठीक है, यूनिक है, और फॉर विच इंफॉर्मेशन इज एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट। अब यहाँ पर आपके पास जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट भी नहीं है और अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस मीन दैट यू आर नॉट श्योर दैट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है, इनकम्प्लीट एज वेल एज इनकरेक्ट। प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर कस्टम मेड सोल्यूशन, ठीक है, आपको जो है वो कस्टम मेड सोल्यूशंस जो है वो जो है यहाँ पर जो है वो यूज करने पड़ेंगे। अब जो आपके पास नॉन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपके पास जो इंट्यूशन है वो आपके पास ज्यादा जो है वो जो है इफेक्टिव प्रोसेस है जो कि आपके पास मैनेज करती है चीजों को। प्रोग्राम वर्सेस नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रोग्राम डिसीजंस हमारे पास कैसे होते हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजन हमारे पास क्या होते हैं, हम जो है इनको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपके पास टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो हमारे पास है, हमारे पास प्रोग्राम डिसीजन के अंदर वो स्ट्रक्चर्ड, आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या बात की थी कि यू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन, यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है, इश्यूज वॉट एवर इट इज, आपको सब प्रॉब्लम्स और इश्यूज के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड। नॉन प्रोग्राम डिसीजन में हमने क्या बात की, नॉन प्रोग्राम डिसीजन में हमने बात की थी कि योर प्रॉब्लम इज
unstructured, you don't know what problem is, और you first time encountered with that problem, और फर्स्ट टाइम जो है आपके साथ वो प्रॉब्लम जो है वो हुआ है, आपको उस प्रॉब्लम के बारे में है ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम्ड एंड दिस इज ऑल अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड जो हमारे पास डिसीजन, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइप जो है उनकी स्ट्रक्चर्ड है और अनस्ट्रक्चर्ड है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैनेजरियल लेवल। जो प्रोग्राम डिसीजंस हैं वो कौन लेता है, जो अनप्रोग्राम डिसीजंस है वो कौन लेता है। जो आपके पास प्रोग्राम डिसीजंस हैं वो कौन लेता है, लोअर लेवल लेता है, और जो अनप्रोग्राम डिसीजन हमारे पास जो है वो आपके पास अपर लेवल लेता है। आप थोड़ा सा इस चीज को देखें तो हमारे पास जो प्रोग्राम डिसीजंस हैं वी ऑलरेडी हैव द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, दीज आर द डिसीजंस व्हिच वी ऑलरेडी हैड टेकन बिफोर, ठीक है। और हम अब हमारा जो डिसीजन है वो रिपीट हो रहा है। तो लोअर लेवल जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके डिसीजन वो ले चुके होते हैं और वो क्या करते हैं, दोबारा रिपीट करते रहते हैं, उनको दोबारा परमिशन की जरूरत नहीं होती, बिकॉज दीज डिसीजंस ऑलरेडी बीन टेकन बिफोर एंड दे ऑलरेडी बीन परमिटेड टू टेक सच काइंड ऑफ डिसीजन, बिकॉज मैनेजमेंट इज नाउ श्योर दैट सच काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी हैंडल विद सच टाइप ऑफ डिसीजन, तो उनके लिए दोबारा परमिशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। पर जो हमारे पास अनप्रोग्राम्ड डिसीजंस हैं, दे आर द अनएम्बिगुअस, दीज आर द यूनिक डिसीजंस, सो देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो है इस तरह की यूनिक और एक नई किस्म की चीज जो है उसके बारे में डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट जो है वो आपकी जो है वो लेती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, प्रोग्राम डिसीजंस की जो फ्रीक्वेंसी आपके पास रिपीटेटिव या रूटीन, ये आप डिसीजन रूटीन में लेते हैं और आप शायद एक दिन में कई दफा इस तरह डिसीजंस जो है वो रिपीट करते हैं। जबकि हमारे पास जो के नॉन प्रोग्राम डिसीजंस है वो हमारे पास क्या है कि वो हम नए होते हैं और अनयूजुअल होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो है ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इस चीज के बारे में जो आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा कम होती है। मैनेजर हैव टू यूज देयर इंट्यूशन एंड दे हैव टू वर्क आउट ऑन दैट, दे रियली हैव टू वर्क आउट ऑन द सिचुएशन सो दैट दे कम अप विद समथिंग गुड। इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होती है प्रोग्राम डिसीजन में, जबकि हमारे पास नॉन प्रोग्राम डिसीजन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो होती है एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट। गोल्स आर वेरी क्लियर and specific in program decision, but they are vague in case of unprogrammed decision. टाइम फ्रेम फॉर द सोल्यूशन, आपके पास प्रोग्राम डिसीजन में डिसीजन जो पास जो है वो शॉर्ट होता है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द इन्फॉर्मेशन, सो इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, रिलेटिवली लॉन्ग। नॉन प्रोग्राम डिसीजन में आप कभी भी जो है अनसर्टेन डिसीजन नहीं लेते, आपके पास नॉन प्रोग्राम डिसीजन में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, गोल भी आपके पास जो है वो वेग होते हैं, तो आप कभी भी जो है इन्फॉर्मेशन कभी भी आप जो है वो डिसीजन जो है वो नहीं लेंगे, बिकॉज यू हैव टू वर्क आउट, बिकॉज दिस इज अ वेरी यूनिक सिचुएशन। अगर आप इस फेज के ऊपर ऑफकोर्स अगर कोई एक अर्जेंट डिसीजन है वो आपने लेना है तो स्टिल यू विल वर्क आउट ऑन दैट, आप एकदम शॉर्ट टाइम पीरियड में डिसीजन नहीं लोगे, ठीक है। अगर शॉर्ट टाइम में लेते भी हो आप डिसीजन तो ऑफ कोर्स समथिंग आपके पास जो है वो एक हाईली इंट्यूटिव माइंड जो है वही डिसीजन ले सकेगा। आपके पास सोल्यूशन रिलाइज ऑन प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर, जबकि नॉन प्रोग्राम्ड आपके पास डिसीजन में आपके पास जजमेंटल एंड क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इंट्यूशन स्किल है वो जो है आपकी ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा, वो जो है यहाँ ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आपके पास इसके अंदर। डिसीजन मेकिंग में जो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स हमने करनी है, जैसे हमने बात की हमारे पास प्रोग्राम डिसीजंस हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हैं, बट देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। उन कंडीशंस की बेस पर हम क्या करते हैं, हम डिसीजन जो है वो लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की सर्टेनिटी एंड सेकंड हमने बात की रिस्क की, ठीक है। सर्टेनिटी हमारे पास क्या, सिचुएशन इन विच मैनेजर कैन मेक एन एक्यूरेट डिसीजन बिकॉज द आउटकम ऑफ एवरी अल्टरनेटिव चॉइस इज देन। सर्टेनिटी, ठीक है, वी आर सर्टन अबाउट द सिचुएशन, वी नो अबाउट द आउटकम, वी नो अबाउट द रिस्क, ठीक है, हमें हर चीज के बारे में पता है। A situation in which manager can make an accurate decision because the outcome of every alternative is very well known. आपको अल्टरनेटिव का पता है, आपको चॉइसेस का भी पता है, और जो रिस्क एसोसिएटेड हर चॉइस के साथ उसके बारे में भी आपको पता है। सो देयर इज नो हार्म टू टेक सच डिसीजन, इस तरह डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इट्स मीन दैट दीज आर मोस्टली द प्रोग्राम डिसीजंस, बट वी हैव सर्टेनिटी, वी हैव रिस्क। हम हर जगह पर जो है वो सर्टेन डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। हमारे पास कहीं ना कहीं डिसीजन के आपके पास क्या होता है, वो रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो अ सिचुएशन इन विच मैनेजर्स इज एबल टू एस्टिमेट द लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द चॉइस ऑफ पार्टिकुलर अल्टरनेटिव्स। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास ये होती है, चांस ऑफ अकरस, ये चीज हो भी सकती है, ये चीज हमारे पास नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिस्क है, रिस्क हमारे पास जो है एस्टिमेट, मैनेजर्स एबिलिटी टू एस्टिमेट द लाइकलीहुड ऑफ द आउटकम,
लाइकलीहुड ऑफ द आउटकम, ये जो है आउटकम ऐसी होगी या आउटकम ऐसी नहीं होगी, वेदर दिस डिसीजन इज गोइंग टू प्रॉस्पेयर, ये इफेक्टिव होगा या आपके पास डिसीजन आपके पास क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चीजें डिफरेंट, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द चॉइस ऑफ पार्टिकुलर अल्टरनेटिव्स, कि आप जो पार्टिकुलर अल्टरनेटिव्स चूज कर रहे हो, ठीक है, ये आपको डिजायर्ड आउटकम देगा, ये डिजायर्ड आउटकम नहीं देगा। यू हैव टू मेजर द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट, ठीक है। आपके पास 5 अल्टरनेटिव्स हैं, आपने पांचों अल्टरनेटिव्स की जो है प्रोबेबिलिटी मेजर करनी है कि इनमें से किसके जो है वो चांसेस ज्यादा हैं फेलियर के, किसके चांसेस ज्यादा आपके पास जो है वो सक्सेस के, ठीक है। वंस यू आर डन विद द प्रोबेबिलिटी, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पार्टिकुलर डिसीजन जो है वो आप लेंगे। डिसीजन मेकिंग कंडीशन हमारे पास, जैसे हमने बात की सर्टेनिटी की, हमने रिस्क की बात की, द थर्ड कंडीशन इज द अनसर्टेनिटी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है, ये हमारे पास डिफरेंट डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स है। अनसर्टेनिटी, लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स एस्टिमेशन ऑफ द आउटकम प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉर अल्टरनेटिव्स एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम एंड मे फोर्स मैनेजर टू रिलाई ऑन द इंट्यूशन, ठीक है, हंचेस एंड गट फीलिंग्स। अगर आपके पास देखें, रिस्क के अंदर हमने बात की कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हमारे पास होना जरूरी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप जो है प्रोबेबिलिटीज जो है वो आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटीज आपको पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसके चांसेस ऑफ सक्सेस इतने हैं, चांसेस ऑफ फेलियर इतने हैं, तो अगर हर अल्टरनेटिव्स को आपको चांसेस ऑफ सक्सेस और फेलियर पता है तो आप आसानी से जो है वो और आराम से जो है आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। बट इन केस कि आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो और आप जो है प्रोबेबिलिटीज जो है वो ना डिसाइड कर सकेंगे, इसका सक्सेस चांस कितना है, इसके फेलियर चांस कितना है, यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रॉब्लम आपके पास हो, ठीक है, तो फिर इस केस के अंदर जो है आपके पास जो इंट्यूशन है मैनेजर का, जो गट फीलिंग्स है, ठीक है, जो उसकी सिक्स सेंस है, हंचेस जो है उसको यूज करते हुए जो है डिसीजन लेता है। बट स्टिल जो है वो कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई जो है प्रोसीजर जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। अब जो आपने जो भी गट फीलिंग यूज करनी है, जजमेंटल स्केल, इंट्यूशन पावर आपने यूज करनी है, यू हैव टू कीप इन माइंड द 3 थिंग्स। 3 क्राइटेरिया आपके पास अनसर्टेनिटी में फिर भी आपके पास है, जिनकी बेस पर आपने क्या करना है, वो डिसीजन आपने लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मैक्सीमैक्स, सेकंड इज द मैक्सिमिन एंड थर्ड थिंग इज मिनीमैक्स। अब ये 3 क्राइटेरिया है जो अनसर्टेनिटी के केस में मैनेजर जो है उसको जो है वो यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑप्टिमिस्टिक मैनेजर चूज टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पे ऑफ। जो एक मैनेजर ऑप्टिमिस्टिक होगा वो चाह रहा है कि मैं ऐसा डिसीजन लूं कि, ठीक है, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम द मैक्सिमम पे ऑफ, ठीक है, मैक्सिमाइज करे जिसमें वो प्रॉफिट को, ऐसा डिसीजन हो जिसमें क्या करे, प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करे, ठीक है, एक मैक्सिमम एफर्ट हो और मैक्सिमम आपके पास क्या हो, आउटपुट हो। तो आपके पास ये है मैक्सीमैक्स। मैक्सिमिन, द पेसिमिस्टिक मैनेजर चूज टू मैक्सिमाइज द मिनिमम पे ऑफ, ठीक है, कि आपको अब यहाँ पर मिनिमम पे ऑफ देना पड़े और आपके पास मैक्सिमम आउटकम आए। वहां पर मैक्सिमम पे ऑफ था बट आउटकम आपके पास क्या थी, मैक्सिमम थी। रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व था, जहां रिस्क ज्यादा होगा आपके पास आउटकम भी आपके पास क्या होगी, वो आपके पास ज्यादा होगी, ठीक है। मैक्सिमिन, द पेसिमिस्टिक मैनेजर चूज द मैक्सिमाइज टू मिनिमम पे ऑफ, ठीक है, मैक्सिमाइज करता है बट मिनिमम पे ऑफ को जो है वो यूज करता है, रिस्क जो है वो ज्यादा नहीं लेता। मिनीमैक्स, द मैनेजर चॉइस टू मिनिमाइज मैक्सिमम रिग्रेट। मैक्सिमम रिग्रेट जो हमें सबसे नुकसान होगा, नुकसान के केस में क्या करता है, वो मिनिमम जो है नुकसान उसको जो है वो चूज करता है, जो सबसे ज्यादा मिनिमम नुकसान है वो कहां पर होना है, उसको जो है वो लेकर चलता है। तो आपने देखा हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया, सर्टेनिटी हमारे पास थी, वी आर इक्विप्ड विद ऑल द इंफॉर्मेशन। हमारे पास जब आई बात रिस्क की तो वी नो अबाउट द प्रोबेबिलिटीज। अब जब हम अनसर्टेनिटी की बात की, वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, वी डोंट हैव द प्रोबेबिलिटीज। अब दोनों केस में सो वी यूज 3 क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज मैक्सीमैक्स, देन वी यूज मैक्सिमिन एंड देन थर्डली वी यूज मिनीमैक्स। तो आपने देखा कि मैनेजमेंट जो है ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है। मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है लेकिन वो सिर्फ इंट्यूशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिसीजन लेगा बट स्टिल किसी क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो डिसीजन आपके पास लेगा। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड मैनेजरियल प्रैक्टिसेस आई जस्ट शेयर्ड विद यू अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स हैं, ऑफ कोर्स इट कंट्रीब्यूट, ठीक है, आपके पास जो कंडीशंस हैं वो हैं बट हमारे पास जो स्टाइल्स हैं ऑफ कोर्स दे कंट्रीब्यूट। टाइप्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स,
हमारे पास जो डिसीजन मेकर्स के टाइप्स हैं वो हमारे पास कितनी है डिसीजन मेकिंग टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डायरेक्टिव्स, यूज मिनिमम इंफॉर्मेशन एंड कंसीडर फ्यू अल्टरनेटिव्स, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग की जो हमारे पास टाइप्स है वो हमारे पास क्या चीज है जी, एनालिटिकल। एनालिटिक हमारे पास क्या चीज है, मेक केयरफुल डिसीजन इन यूनिक सिचुएशंस। कंसेप्चुअल हमारे पास क्या चीज है, मेंटेन ब्रॉड आउटलुक एंड कंसिडर मेनी अल्टरनेटिव्स इन डिसीजन मेकिंग। बिहेवियरल, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बाय वर्किंग वेल विद अदर्स एंड बीइंग रिसेप्टिव टू द सजेशंस। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकर्स हैं वो तीन किस्म के। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टिव, यूज मिनिमम इंफॉर्मेशन एंड कंसिडर फ्यू अल्टरनेटिव्स। आपने डिसीजन लेना है, अब डायरेक्टिव जो मैनेजर है वो आपके पास वो होगा जो कि फ्यू, बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन यूज करते हुए जो है वो कंसिडरेबल फ्यू अल्टरनेटिव्स, ठीक है। फ्यू अल्टरनेटिव्स और कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन हमारे पास यूज करते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन भी आप कम यूज कर रहे हैं और अल्टरनेटिव्स हैं वो आपके पास जो है वो फ्यू हैं, सो यू आर यूजिंग द डायरेक्टिव स्ट्रेटजी। एनालिटिकल, मेक केयरफुल डिसीजंस इन यूनिक सिचुएशन। आपका माइंड एनालिटिकल मैनेजर वो होगा जो क्या करेगा, मतलब कि केयरफुल सोल्यूशंस आपके पास डिसीजंस लेगा किसके अंदर, केयरफुल यूनिक सिचुएशंस के अंदर। थर्ड थिंग इज द कंसेप्चुअल, मेक अ ब्रॉड आउटलुक एंड कंसिडर मेनी अल्टरनेटिव्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। कंसेप्चुअल जो होगा वो एक ब्रॉड आउटलुक को देखेगा, ही मस्ट बी विजनरी, वो एक विजनरी बंदा होगा और वो क्या करेगा कि बहुत सारे जो है अल्टरनेटिव्स जो है वो जनरेट करेगा आपके पास। बिहेवियरल, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बाय वर्किंग वेल विद द अदर्स एंड बीइंग रिस्पेक्टिव टू द सजेशंस। वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेगा बाय वर्किंग विद द अदर्स एंड बीइंग रिस्पेक्टिव टू सजेशन, और सजेशंस को जो है वो वेलकम करेगा। तो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकर्स। जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी है, जो हमने देखा हमारे पास कि हमारे पास डायरेक्टिव है, एनालिटिकल है, कंसेप्चुअल है और हमारे पास बिहेवियरल है। अब हम इनको दो चीज के ऊपर जो हम हैं इनको हम जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसे कैटेगराइज किया दो बेस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वे ऑफ थिंकिंग एंड सेकंड थिंग इज द टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, ठीक है, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। अब आपके पास जितना माइंड इंट्यूशन उसकी ज्यादा होगी, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी उतना आपके पास क्या हो जाएगी, वो कम आपके पास हो जाएगी। और जितना आप रैशनल डिसीजन लेंगे आपके पास एम्बिग्विटी की टॉलरेंस होगी वो लो होगी। आप मोर डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो जो आपके पास एनालिटिकल और जो डायरेक्टिव डिसीजंस हैं, यहाँ पर आपके पास जो है रैशनल डिसीजंस होते हैं मोस्टली, और आपके पास टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी आपके पास क्या होती है, लो होती है। जबकि जो कंसेप्चुअल और बिहेवियरल आपके पास हैं, यहाँ पर आपके पास टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी, आपके पास कंसेप्चुअल के अंदर आपके पास जो है वो इंट्यूशन पावर ज्यादा चाहिए आपको, और जो टॉलरेंस लेवल है वो आपका अबाउट टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी वो भी आपके पास क्या, वो भी आपके पास जो है वो भी हाई है। एनालिटिकल के अंदर जो है रैशनल डिसीजन है बट आपके पास टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी जो है आपके पास हाई है। डायरेक्टिव के अंदर आपके पास डिसीजन रैशनल है, सिमिलरली द टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी ये भी आपके पास जो है बहुत ज्यादा हाई है। बिहेवियरल के अंदर जो है योर डिसीजन इज मोर इंट्यूटिव बट टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी ये आपके पास जो है वो आपके पास जो है बहुत ज्यादा कम है। इन दैट केस you ask for the suggestion, you welcome the suggestions from your group members, from your team, from your organization, so that you should incorporate those suggestions in the decision making process आपके पास है। डिसीजन मेकिंग जो हमारे पास कॉमन एरर है, हमारे पास जो बाइसनेस है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास कौन कौन से हम इनको देखते हैं। हमारे पास डिसीजन मेकिंग में जो हमारे पास कॉमन एरर्स हैं वो हमारे पास है आवर कॉन्फिडेंस। मैनेजर्स दे आर आवर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्किल्स, अबाउट देयर एक्सपीरियंस, और उस बेस पर क्या होते हैं डिसीजन आपके पास ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एरर। हमारे पास जो है इमीडिएट gratification, second is हमारे पास anchoring effect, then we have selective perception, then we have confirmation, framing, availability, representative, randomness, ठीक है, sunk cost, self serving, हमारे पास जो है वो hindsights हैं। these are all the decision errors and these are some of the biasness, ठीक है। हम जो है इनके ऊपर जो है वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ह्यूरिस्टिक, यूजिंग रूल ऑफ थंब टू सिंप्लीफाई द डिसीजन। रूल ऑफ थंब जो किसी चीज के बारे में कोई क्राइटेरिया बताया गया, जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, उन स्टैंडर्ड के साथ आप डिसीजन को मैच करते हैं। इफ दे फुलफिल दैट थिंग यू शुड टेक द डिसीजन, आप क्या करें डिसीजन ले लें। दिस थिंग इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक। आप रूल ऑफ थम्स को जो है उनको जो है प्रेफर करते हैं। आवर कॉन्फिडेंस बायसनेस, आवर कॉन्फिडेंस बायस हमारे पास क्या है, होल्डिंग अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव व्यूज ऑफ वन सेल्फ एंड वंस परफॉर्मेंस। होल्डिंग अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव व्यूज, अनरियलिस्टिकली अबाउट वंस सेल्फ एंड वंस
परफॉर्मेंस, ओवर कॉन्फिडेंट आप जो है विदाउट इंफॉर्मेशन जो है किसी बंदे के बारे में जो है वो क्या कर रहे हैं, किसी डिसीजन के बारे में जो है आप जो है परफॉर्मेंस उसकी या वन सेल्फ या अपने बारे में आप जो है एक ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। जब आप विदाउट इंफॉर्मेशन या विदाउट प्रीवियस प्री रिक्विजिट किसी चीज के ऊपर एक ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो ऑफ कोर्स दैट थिंग इज बाइस्ड। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बाइस, चूजिंग अल्टरनेटिव्स दैट ऑफर इमीडिएट रिवॉर्ड एंड दैट टू अवॉइड इमीडिएट कॉस्ट। आप इस तरह के जो है डिसीजंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें रिवॉर्ड एकदम मिल रहा है बट जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको जो है आप कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इमीडिएट कॉस्ट को आप अवॉइड करते हो, रिवॉर्ड आप ले लेते हो, बट इन द लॉन्ग रन आपके पास वो रिवॉर्ड नहीं बल्कि वो ज्यादा आपके पास क्या होगा, वो कॉस्ट भी आपके पास हो जाएगा। अदर हमारे पास जो है वो हमारे पास एंकरिंग इफेक्ट, फिक्सेशन ऑन इनिशियल परफॉर्मेंस, फिक्सेटिंग ऑन इनिशियल इन्फॉर्मेशन एंड इग्नोरिंग सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या करते हैं आप, उस पर ज्यादा रिलाई करते हैं, फिक्स रहते हैं, स्ट्रेंजर रहते हैं, ठीक है, स्टक रहते हैं, और आने वाली अगली इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं आप जो है उसको आप कैप्चर नहीं करते। दैट थिंग इज कॉल्ड एनकोडिंग इफेक्ट। सिलेक्टिव परसेप्शन बायसनेस, selecting, organizing and interpreting event based on the decision making bias perception. This is something selective perception bias. Selecting, organizing and interpreting event based on the decision makers bias perception. आप कुछ चीज select करते हैं decision making की perception के ऊपर, this thing is again selective perception bias, ठीक है। कुछ managers की ये perception है तो उसकी बेस पर आप क्या करते हैं, decision ले लेते हैं। Confirmation bias, seeking out information that reaffirm past choices and discounting contradictory information. This is about the confirmation biasness. Then we have a framing biasness, selecting and highlighting certain aspect of the situation while ignoring the other aspect. जो आपके पास aspect आपके काम के हैं या आपके मतलब के उनको आप हाईलाइट करते हैं, बाकी जो उसके aspect उनको आप क्या करते हैं उस साइड पे कर देते हैं। So that thing is again not required. This thing is again problematic. Availability biasness, losing decision making objectivity by focusing on the most recent event. आप मोस्ट रिसेंट इवेंट की बेस पर डिसीजन ले लेते हैं जबकि जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट इंफॉर्मेशन है, उसको जो है आप यूटिलाइज नहीं करते। सो दिस इज अगेन अवेलेबिलिटी बायसनेस फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव बायसनेस, ड्राइंग एनोलॉजीज एंड सीकिंग आइडेंटिकल सोल्यूशन व्हेन नॉन एग्जिस्ट, ठीक है। ड्राइंग एनोलॉजीज एंड सीकिंग आइडेंटिकल सोल्यूशन व्हेन नॉन एग्जिस्ट। आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिवनेस कि उस तरह की सिचुएशन या उस तरह के कोई क्राइटेरिया पहले कभी गुजरा हो तो उसको ही आप माइंड में करते हो, आप क्या करते हैं वो डिसीजन लेते हैं। दैट थिंग कम्स अंडर द रिप्रेजेंटेटिव बायसनेस। रैंडमनेस बायसनेस, क्रिएटिंग अनफोल्डेड मीनिंग आउट ऑफ द रैंडम मीनिंग, ठीक है। क्रिएटिंग अनफोल्डेड मीनिंग आउट ऑफ द रैंडम इवेंट। रैंडम इवेंट से अनफोल्डेड मीनिंग जो है वो निकालते हैं और उस बेस पर जो डिसीजन आपके पास कहलाता है रैंडमनेस बायसनेस। संक कॉस्ट एरर, आपके पास जो संक कॉस्ट एरर है यहाँ पर हम बात करते हैं फॉरगेटिंग दैट करंट एक्शन कैन नॉट इन्फ्लुएंस पास्ट इवेंट एंड रिलेट ओनली टू द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पर जो बायसनेस का फैक्टर आपके पास है कि आप ये चीज देख रहे हैं कि हमारे पास जो है फॉरगेटिंग दैट करंट एक्शंस कैन नॉट इन्फ्लुएंस पास्ट इवेंट, जो पास्ट इवेंट हो चुके हैं, करंट जो डिसीजन है वो उन पास्ट इवेंट को इफेक्ट नहीं करेगा बल्कि जो हमारे करंट एक्शंस हैं वो हमारे पास इफेक्ट करेंगे हमारे पास फ्यूचर इवेंट्स को। हम ये चीज भूल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड संक कॉस्ट, ठीक है, कि हम डिसीजन लेते हुए हम जो पास्ट इवेंट हो चुके हैं हम उनको भी कंसिडरेशन में ला रहे होते हैं कि इस तरह जो है वो उन पे इम्पैक्ट हो सकता है। भाई उन पे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, दे ऑलरेडी बीन पास्ट, तो जो इवेंट्स गुजर चुकी हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ सकता। जब आप ऐसा करेंगे कि आप पास्ट इवेंट को कंसिडर करेंगे कि हमारे पास फ्यूचर इवेंट आने वाले में पास्ट के अंदर भी जो है वो कंट्रीब्यूशन है, तो देन हमारे पास जो है वो डिसीजन आपके पास कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड संक कॉस्ट एरर। देन वी हैव सेल्फ सर्विंग बायसनेस या बायस, हमारे पास टेकिंग क्विक क्रेडिट फॉर सक्सेस एंड ब्लेमिंग आउटसाइड फैक्टर्स फॉर द फेलियर, ठीक है। क्विक क्रेडिट ऑफ सक्सेस, आप ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे आपको क्विकली जो है वो क्रेडिट मिल जाए, ठीक है, और उसके बाद आप इफ फेलियर तो आप जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको जो है आप क्या करते हैं, उस फ्लेयर को जो है आप जो है उसका जो है वो बना देते हैं, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो फ्लेयर हुआ। बट यहाँ पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा जो देखने वाली हमारे पास चीज है वो हमारे पास ये है इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो है इंफॉर्मेशन को जो हमने डिफरेंट क्राइटेरिया आप हर चीज को जो है इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है,
जस्ट बिकॉज दैट यू वांट टू टेक द क्रेडिट ऑफ द सक्सेस। आप एकदम डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। जब आप एकदम डिसीजन लेंगे और जो हमारे पास क्राइटेरिया जो हमने पीछे डिस्कस किए उनको आप सबको इग्नोर करेंगे, तो इस केस के अंदर जो है आपके पास जो है वो डिसीजन जो होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। हिंडसाइट आपके पास अब है कि hindsight bias, mistakenly believing that an event could have been predicted once the actual outcome is known after the fact. Mistakenly believing that an event could have been predicted once the actual outcome is known. ठीक है कि आप मिस्टेकनली ये चीज बिलीव करते हैं दैट इवेंट कुड हैव बीन प्रेडिक्टेड वंस, जो इवेंट एक दफा प्रेडिक्ट हो चुका है, वंस द एक्चुअल आउटकम इज नोन, एक दफा उसका आउटकम हमें पता है, आफ्टर द फैक्ट के बाद, ठीक है। दिस थिंग इज समथिंग। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक ओवरव्यू है, जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के बारे में एक ओवरव्यू है हमारे पास, हम उसको अगर देखें हमारे पास, तो डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस हमने देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने प्रोसेस देखा, प्रोसेस के अंदर हमने जो डिफरेंट चीजें हमने देखी वो हमने देखी कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स कौन से हैं, डिसीजन मेकिंग हमारे पास कंडीशंस कौन सी हैं। फिर हमने बात की थी कि हम डिसीजन तो लेते हैं बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉब्लम, कि हमारे पास प्रॉब्लम की टाइप क्या है। फिर हमने बात की आपके पास टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड डिसीजंस के, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, डिसीजंस जो हैं वो भी हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी जो है हमने जो है वो देखा था। अब हम इसको वन बाय वन अगर देखें, हम अगर एक ओवरव्यू ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में देखेंगे जिसमें हमारे पास मैनेजर इन्वॉल्व होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है वो 4 या 5 इनपुट्स हैं आपके पास जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके डिसीजन लेने में। जो हमारे पास फर्स्ट इनपुट है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिसीजन हमने जो बात की थी वो हमारे पास था कि हमारे पास प्रॉब्लम जो है जो वेल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और जिसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है, ठीक है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट प्रॉब्लम, दैट थिंग इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास प्रोग्राम्ड होगा, और हमारे पास जो डिसीजन होगा वो हमारे पास होगा प्रोग्राम्ड होगा, कि वो डिसीजन जो कि हम मतलब रूटीन वर्क में लेते रहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के बारे में हमारे पास क्या है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ज्यादा, और जो हम डिसीजन ले रहे हैं दैट इज द नॉन प्रोग्राम डिसीजन। तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन में हमारे पास जो है जो हम डिसीजन ले रहे होते हैं वी आर नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट दैट, बिकॉज वी आर नॉट क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम। हमारे पास जो प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन है वही हमें क्लियर नहीं है, तो हम आउटकम के बारे में हम जो है किस तरह से जो है वो श्योर हो सकते हैं। देन हमने बात की हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग कंडीशंस हैं वो हमारे पास 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की सर्टेनिटी, वी आर सर्टेन दैट वट एवर वी आर डूइंग इट इज परफेक्ट बिकॉज वी हैव ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद अस। फिर हमने बात की रिस्क के अंदर हमने क्या किया कि हमने जो है जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स थे उनके साथ हमने सक्सेस या फेलियर की हमने क्या किया, हमने जो प्रोबेबिलिटीज थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की कि जो हम काम कर रहे हैं ये हमारे पास ठीक है या गलत है। सही या गलत होने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी देखी कि अगर हम ये करते हैं तो इस एक्शन की जो है सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है, और इस एक्शन की हमारे पास जो फेलियर प्रोबेबिलिटी वो हमारे पास कितनी है। अनसर्टेनिटी, दिस इज समथिंग कंडीशन वेयर वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन एज वेल एज वी डोंट हैव द प्रोबेबिलिटीज। हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन भी कम है, एंड सेकेंडली जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज जो इन्वॉल्व हैं वो भी हमें जो है नहीं पता। अब इस केस के अंदर हमने जो है वो 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज हमने बनाए, और उन 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज को बेस करते हुए हमने क्या किया, हमने डिसीजन लिया। उसमें हमने कहा मैक्सिमैक्स, ठीक है, कि हम मैक्सिमम पे ऑफ करते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम मैक्सिमम जो है वो रिटर्न देते हैं। देन हमने कहा मैक्सिमिन, कि हम मिनिमम पे ऑफ करें और हमारे पास मैक्सिमम जो है वो आउटपुट किस तरह से आ जाए। फिर हमने कहा जी मिनी मिन, ये आपके पास टोटली पेसिमिस्टिक अप्रोच है कि आप जो है वो मिनी मिन, आप जो है मिनिमम पे ऑफ, मिनिमम जो है आप जो है वो पे ऑफ करें और मिनिमम आपके पास जो है वो आउटकम आपके पास है। सो दीज आर डिफरेंट क्राइटेरिया, इसके हमने बेस पे डिसीजन लिया, दीज बोथ इनपुट टुवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग। फिर हमने कहा डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स में हमने बात की हमारे पास डायरेक्टिव है, एनालिटिकल है, कंसेप्चुअल है, बिहेवियरल है। इन तीनों चीजों के अंदर जो हमारा फोकस रहा वो हमारे पास रहा कि इसमें जो है वो इंट्यूशन की इनपुट कितनी है, ठीक है, और जो आपके पास जो लेवल ऑफ आउटकम है वो आपके पास जो है वो कितनी आपके पास आएगी, ठीक है। फिर हमने देखा हम डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस, डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस में हमारे पास जो है वो बात हुई थी हमारे लास्ट लेक्चर में, रैशनैलिटी बेस्ड डिसीजन हमारे पास थे, रैशनल डिसीजन थे, ठीक है,
सेकंड हमने कहा बाउंडेड रैशनैलिटी, थर्ड हमने कहा जो इंट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन के फिर हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े कि इंट्यूशन आपके पास किस तरह से जो है वो डेवलप होती है एक मैनेजर के अंदर। फिर हमने बात की डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बायसनेस कि डिसीजन मेकिंग के दौरान हमारे पास डिफरेंट एरर्स हैं, ये डिफरेंट बायसनेस हमारे पास आती है, वो क्यों आती है, किस वजह से आती है, हमने डिसीजन मेकिंग बायसनेस के ऊपर हमारा जो है वो बात हुई। हमारे पास ये पांचों के पांचों फैक्टर हैं, ये इनपुट देते हैं आपको डिसीजन के अंदर। अब डिसीजन हमारे पास क्या था, चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव्स कि जो आपने बेस्ट अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया जो आपने दिया और जो आपने वेट असाइन किया उसके बेस पर आपने जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स है वो आपने चूज किया। फिर हमने क्या किया, मैक्सिमाइजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव वो है जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और आपको क्या करे, वो सेटिस्फाई करे। ये आपके पास डिसीजन के थे। देन वी इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन एंड देन वी एवेलुएट एंड देन वी टेक द करेक्टिव एक्शन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो है वो कहानी है कि जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजन जो है किस तरह से लेते हैं, कितने टाइप्स ऑफ डिसीजन होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन कौन से अप्रोचेज यूज करते हैं और कौन कौन से स्टाइल्स है। दिस इज ऑल द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो कि हमारे पास क्या करता है, हमें आउटकम जो है वो देता है। डिसीजन मेकिंग इन द टूडेज वर्ल्ड, हमारे पास जो आजकल की दुनिया है इसमें हमारे पास जो हम यूज करते हैं हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन हमारे पास क्या है कि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है। ठीक है, तो आपको जो डिसीजन है वो अब एक जगह पर एक चीज के नहीं लेना होता, बल्कि हमारे पास जो है ज्वाइंट वेंचर का हमारे पास कंसेप्ट है। ठीक है, फिर वो बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन की कि आप जो है एक बिजनेस के अंदर नहीं बल्कि डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट थिंग कम्स अंडर द इंटरनेशनलाइजेशन। ये आपके पास क्या कहलाती है, इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो आपके पास जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनलाइजेशन है ये आपके पास जो है आपको जो डिसीजन जो टिपिकल डिसीजन उससे हटकर आपको जो है वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट इफेक्टिव गाइडलाइंस हैं या जो एक डिफरेंट हैबिट्स हैं जो एक अच्छे और गुड मैनेजर्स के अंदर होनी चाहिए, हम उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टूडेज वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग हमारे पास उसके लिए गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। इसके लिए फर्स्ट चीज है अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस, जिसमें हमने बात की इंटरनेशनलाइजेशन की कि आपका बिजनेसेस जो है वो कल्चर का बाउंड नहीं रहा, आपका बिजनेस एक कल्चर से दूसरे कल्चर के अंदर जो है चला गया। ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज जो है वो मोटिवेट करती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को आए और हमारी कंट्री में जो है वो इन्वेस्ट करें, और उसके बदले में वो क्या करती हैं कि उनको जो है वो डिफरेंट जो है वो फेवर्स जो है वो उनको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन को। तो अब जब यहाँ पर ये बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर बिजनेस यू आर इन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस। जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सौगात है, वट एवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग, वट एवर यू आर डिजाइनिंग, you must have to keep in mind the cultural consideration of that specific country। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसीजन में क्या, पाकिस्तान के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पाकिस्तान के कल्चर को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। आप अगर कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं एशिया के लिए, यूरोप के लिए, तो आपको यूरोपियन कल्चर एंड दैट स्पेसिफिक कंट्री के कल्चर उसके लिहाज से आपको चीजें जो है वो मैनेज करना पड़ेंगी। नो when it's time to call it quits। ठीक है, know when it times to call it quits। use an effective decision making process। आप effective decision making process जो है उसको आप जो है यूज करेंगे। ठीक है, effective decision making process we already discussed in our last lecture कि हमारे पास कौन कौन सी different stages है जिसकी बेस पर आप डिसीजन लेते हैं। जस्ट फॉर योर रिमाइंडर कि आप क्या करते हैं कि आप जो है क्राइटेरिया बनाते हैं, क्राइटेरिया को वेट देते हैं और फिर आप डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो जनरेट करते हैं, फिर आप डिसीजन लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर आप जो है उसको जो है वो मॉनिटर करते हैं। हैबिट्स ऑफ हाईली रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज जस्ट अ न्यू कंसेप्ट, हाईली रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास एक और कंसेप्ट आजकल जो बहुत ना, HPO, हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, दे सिमिलरली हाईली रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस का कंसेप्ट भी हमारे पास है। आर नॉट ट्रिक्ड बाय देयर सक्सेस, दे आर नॉट ट्रिक्ड बाय देयर सक्सेस। ठीक है, वो सक्सेस के बेस पर ट्रिक नहीं होती। ठीक है, दे आर मोर फोकस ऑन देयर इंफॉर्मेशन, दे आर मोर फोकसिंग ऑन देयर मैनेजर प्रैक्टिसेस, दे आर मोर फोकस ऑन देयर कंसिडरेशंस। ठीक है, उनके ऊपर जो हमको फोकस है वो ज्यादा होता है। लेट अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड द सोल्यूशन। ठीक है, इन हाईली रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमारे पास क्या है, लेट अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड द सोल्यूशन। सोल्यूशंस वो अनकंट्रोल्ड या अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस से जो है सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं। एम्ब्रेस कम्प्लेक्सिटी,
वो कम्प्लेक्सिटी को जो है वो एम्ब्रेस करते हैं, वो कम्प्लेक्स सिचुएशन को जो है हैंडल करना जानते हैं। दे टेक द कम्प्लेक्स डिसीजंस, वो डिसीजंस जो है कम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स कम्प्लेक्सिटी इट्स अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको ज्यादा काम करना पड़े, ज्यादा एफर्ट करनी पड़े, ठीक है, क्योंकि कम्प्लेक्स सिचुएशन एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो डिमांड करती है आपसे। तो जब भी आप किसी कम्प्लेक्स सिचुएशन की बात करेंगे तो जो आपके पास हाईली रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं, वो कम्प्लेक्स जो सिचुएशंस हैं उनको एम्ब्रेस करती हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम से दूर नहीं जाती, वो प्रॉब्लम्स के अंदर से क्या करती हैं, वो सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। एंटिसिपेट बट आल्सो एंटिसिपेट देयर लिमिट्स, ऑफ कोर्स दे एंटिसिपेट द डिसीजन, बट वो एंटिसिपेशन के साथ साथ ये भी देखते हैं देयर लिमिट, कि अगर वो कुछ प्रॉब्लम या कुछ सोल्यूशन एंटिसिपेट करते हैं तो उस एंटिसिपेशन की वजह से क्या क्या जो उनकी अपनी लिमिट्स क्या हैं, वो कहाँ तक आपने एक डिसीजन लिया वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो फेलियर है, तो यू शुड एंटिसिपेट योर लिमिट्स कि मेरी लिमिट्स क्या है, मैं किस हद तक इस फेलियर को जो हूँ वो बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है। इस चीज को भी जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो है देखती हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इट फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हमारे पास जब आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, इट फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इट नॉट फोकस ऑन फॉर व्हाट दिस डिसीजन इज इम्पोर्टेंट, कि इम्पोर्टेंट क्या चीज है। आप जो डिसीजन है, फॉर एग्जांपल आप जो भी डिसीजन लेते हैं, यू मस्ट हैव योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपने ये गोल्स हैं इनको आपने फुलफिल करना है। इन्हीं गोल की बेस पर आपने शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स उनको आपने फुलफिल करना है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आपने क्या करना है, उनको आपने फुलफिल करना है, ठीक है। इफ यू आर नॉट क्लियर दैट फॉर whom your decision is, for whom you are taking this decision, why this decision is important, of course एक डिसीजन है तो एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके या कोई अल्टरनेटिव आपने चूज करना है। तो जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो यू मस्ट नो कि ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, इसकी वजह आपके पास क्या है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, योर फोकस इज ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि आपके पास इम्पोर्टेंट क्या चीज है। इट इज लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं इट मस्ट बी लॉजिकल, इट मस्ट बी सिस्टमैटिक, इसकी कोई बेसिस आपके पास हो, एंड कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस डिसीजन, कोई नई यूनिक चीज जो है अपना लिया, ठीक है। कंसिस्टेंट मीन इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद योर गोल्स, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। वो नो डाउट लॉजिकल तो हो, सिस्टमैटिक तो हो, ठीक है, बट वो आपके जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके साथ क्या करे, उनके साथ वो लिंक भी जो है वो करता हो आपके पास। It acknowledges both subjective and objective thinking and blend analytical with the intuitive thinking. जो एक इफेक्टिव डिसीजन आपके पास में मेकिंग प्रोसेस होता है, वो आपके पास दोनों जो है कल्चर्स, दोनों जो है वो इनिशिएटिव्स को मान रखता है, बोथ द सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। दोनों को जो है आप क्या करेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, दोनों को आप जो है हमारे नजर रखेंगे, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग को भी और अपने पास जो सब्जेक्टिव थिंकिंग है उसको भी, एंड ब्लेंड्स एनालिटिकल विद इंट्यूटिव स्किल। एनालिटिकल जो आपके पास स्किल्स हैं, ऑफ कोर्स उनका मैनेजर्स के अंदर होना जरूरी है, बट उसके साथ साथ जो आपकी इंट्यूशन स्किल है, जो आपकी इंट्यूटिव स्किल है, उसको भी क्या करेंगे, आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो दो टाइप्स ऑफ थिंकिंग, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, इनको भी आपने रखना है, बट ये ब्लेंड है आपके पास सब्जेक्टिव एनालिटिकल थिंकिंग का, एनालिटिकल थिंकिंग का आपके पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, एंड ब्लेंड एनालिटिकल विद द इंट्यूशन। एनालिटिकल कि आप किसी इंफॉर्मेशन की बेस पर कुछ डिसीजन लें, इंट्यूशन कि आप अपने पास एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, जजमेंटल स्किल को। तो आपके पास ऐसा प्रोसेस जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थिंकिंग को भी जो है वो इनकरेज करे, और उसके साथ साथ जो है एनालिटिकल और इंट्यूटिव थिंकिंग उसको भी क्या करे, उसको भी जो है वो इनकरेज करे। इट रिक्वायर ओनली एज मच इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एज इज नेसेसरी टू रिजॉल्व अ पार्टिकुलर डिलेमा। जितनी इंफॉर्मेशन या जितनी भी रिसोर्सेज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए, डिसीजन मेकिंग जो आपका प्रोसेस है वो सिर्फ उन्हीं जो है वो रिसोर्सेज को या उसी इंफॉर्मेशन को जो है वो यूज कर रहा हो, ठीक है। ऐसा आपके पास ना हो कि पूरे के पूरी आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप उस डिसीजन के अंदर आपके पास क्या हो, इन्वॉल्व हो। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग तभी क्या लाएगा कि जब वो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज लेते हुए एक अच्छा डिसीजन आपके पास क्या करे, आउटकम में, और सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज को जो है वो रिजर्व करे, ठीक है, जिनकी बेस पर आपने जो है वो डिसीजन लेना है। द लास्ट पॉइंट फॉर दिस थिंग इज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिलायबल, इजी टू यूज एंड फ्लेक्सिबल।
इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू ईच एंड एवरीबॉडी। इतना एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके पास ना हो कि जो है सबको जो है वो समझ ना आ सके। ठीक है, आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधी हो, हाईलाइटेड हो, और उसी बेस पर आप क्या करें, डिसीजन लें। ठीक है, इट मस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिलायबल, इजी टू यूज, हर बंदा उसे यूज कर सके। ठीक है, और हर किस्म की सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या हो, वो यूज हो। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हो, वो कस्टमाइज आपके पास जो है वो हो सके। हमने जो आज के लेक्चर को अंदर हम इसकी समरी देखते हैं। हम आज के लेक्चर हमने बात की इंट्यूशन, रोल ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन के हमने डिफरेंट सोर्सेज देखे कि इंट्यूशन हमारे पास कहाँ से बिल्ड होती है, कैसे हमारे पास इंट्यूटिव पावर जो है आपकी जो है बिल्ड होगी। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। हमने देखे हमारे पास प्रोग्राम्ड जो है वो डिसीजन है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन है। प्रॉब्लम को हमने देखा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, और हमारे पास नॉन स्ट्रक्चर जो थे वो हमारे पास प्रॉब्लम्स। फिर हमने बात की डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। डिसीजन मेकिंग हमारे पास कंडीशन क्या। फिर हमने ओवरऑल डिसीजन मेकिंग हमने एक डायग्राम देखी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पास इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं और आपके पास जो है वो हेल्प करती हैं आपके पास डिसीजन मेकिंग के अंदर। जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, हम उस लेक्चर में बात करेंगे आपकी लीडरशिप के ऊपर। ठीक है, लीडरशिप ऑफ कोर्स, लीडरशिप स्टाइल आपके पास जो है, दिस इज अनदर मैनेजरियल प्रैक्टिस कि आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है उसको आप प्रैक्टिस करते हैं। हर लीडरशिप स्टाइल की अपनी जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन है, हम इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जो मॉडल्स है लीडरशिप के, हम उसके बारे में बात करेंगे, और हर मॉडल किस तरह की लीडरशिप के ऊपर जो है वो आपके पास फोकस करता है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर में इसमें कंसर्न होगा। देन वी डिस्कस द पावर। पावर हमारे पास क्या है, अथॉरिटी हमारे पास क्या है, देन हाउ यू कैन गेन द पावर, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फॉर पावर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।